ताजे ताजे अमरूद। वो देखो अमरूद वाला। चलो अमरूद खाते हैं। हाँ, चलो। आओ 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 बच्चों। अंकल अमरूद कैसे दिए? 2 रुपए का एक। 1.5 रुपए में नहीं मिल सकता? 1.5 रुपए में? फिर तो स्टेशन जाना पड़ेगा। और अंकल अगर 1 रुपए में चाहिए तो? 1 रुपए में चाहिए तो भाई होलसेल मार्केट जाना पड़ेगा। और अगर फ्री में चाहिए तो? फ्री में चाहिए तो पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। अंकल ये लीजिए 10 रुपए, सबको एक एक अमरूद दे दीजिए। ठीक है, ये लो तुम, ये तुम, ये और ये, ठीक है? ओ अंकल गिर गया। अरे भाई कैसे गिरा दिया? अरे कितना दूर है ये? अमरूद तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसलिए तो मैंने 3-4 ले लिया। कौन सी? तुमने कब इसे खरीदे? मैंने तो इसे मुफ्त में ले लिए। मुफ्त में? हाँ, जब वो अमरूद अंकल नीचे झुके थे ना, तब इसने 3-4 खिसका लिए। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम इसे वापस देख के आते हैं। अरे वो अमरूद वाले अंकल हमारी पिटाई कर देंगे। जो भी हो, इसे वापस रख के आओ। लेकिन ये मेरी मेहनत का माल है। कौन सी? ये मेहनत का नहीं, ये चोरी का माल है। इसे चोरी नहीं, इसे डेयरिंग कहते हैं, डेयरिंग। कौन सी? तू चोरी को डेयरिंग का नाम मत दे। अच्छा, मेरी जितनी डेयरिंग है तो चोरी करके दिखा ना। कौन सी? इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमारे संस्कार हमें ये सब करने की परमिशन नहीं देते। साफ साफ कह दो ना कि तुम डर गए। ठीक है पहुंची, अगर मैंने चोरी करके दिखाई तो हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। नहीं, फिर पहुंची तुम ये चोरी का काम कभी नहीं करोगे। ठीक है, मैं खाने के अलावा कुछ भी चोरी नहीं करूँगा। पहुंची, चोरी चोरी होती है। अरे वाह वाह वाह, अगर किशन भगवान माखन चोरी करे तो लीला, और अगर हम अमरूद चोरी करे तो चोरी। पहुंची वो भगवान है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैंने चोरी करके दिखाई तो फिर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम ये चोरी का काम कभी नहीं करोगे। ठीक है, चोरी की हुई चीज मैं तुम्हें दिखा दूंगा और फिर मैं उसे अपनी जगह पे वापस रख दूंगा। ओके डन। देख पहुंची, अभी मैं तुझे चोरी करके दिखाऊंगा। मिस्टर फ्लक्सर जी, थैंक यू। चाय कितनी गर्म है, सॉसर में डाल के पीऊंगा। ठीक है। अरे सॉसर कहाँ गई? शालिनी ने उठाई। शालो, शालो। देख पहुंची, मैंने सॉसर चुरा लिया, लेकिन ये तो चोरी नहीं है। क्यों चोरी नहीं है? ये थोड़ी ना डंडा अंकल से पूछ के लेके आए। लेकिन ये तो घर में चोरी थी। तो क्या हुआ पहुंची? चोरी की शर्त तो तूने ही लगाई थी ना। बाहर की चोरी बहुत रिस्क होती है। अगर गिल्ली अभी पकड़ा गया तो डंडा अंकल थोड़ी ना उसे डांटेंगे। कमाल है, सॉसर है या फ्लाइंग सॉसर है? जरूर शालिनी के मायके से आई होगी। अरे बाप रे, आज तो होटल में खाना पड़ेगा मुझे। ठीक है पहुंची, मैं इसे रख के आता हूँ। क्या करूँ क्या? डंडा अंकल, ये लीजिए आपका सॉसर। गिल्ली, ये तूने उठाया था? हाँ। अरे लेकिन क्यों? वो चोरी। चोरी? चोरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो क्या हुआ डंडा अंकल? क्या? इसलिए डंडा अंकल। नहीं नहीं, लेकिन गिल्ली तूने चोरी की, ये ठीक नहीं किया। चोरी करना पाप है। तो फिर डंडा अंकल किशन भगवान माखन क्यों चुराते थे? वो इसलिए चुराते थे बताइए बताइए डंडा अंकल। अब वो हाँ, इसलिए कि लोगों को पता चले कि वो भगवान है। वाह डंडा अंकल, अभी आपने ही कहा ना कि चोरी करना पाप है, और भगवान होते हुए भी उन्होंने चोरी का रास्ता क्यों दिखाया? वो इसलिए कि ये हाँ, मैं सुबह सुबह भगवान का नाम नहीं लेता, बाद में बताऊंगा। लेकिन गिल्ली, तूने चोरी की, ये ठीक नहीं किया। गिल्ली डर गए ना? नहीं पहुंची। डंडा अंकल, हमें पहुंची को सुधारने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। डंडा अंकल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? नहीं नहीं गिल्ली, अगर किसी को सुधारना है तो मेरा पहला नंबर होता है। तो फिर अंकल, आप बैंक में डाका डाल दो। अंकल, गिल्ली और मेरी चैलेंज है, आप उसमें ऐसे एंट्री नहीं ले सकते। क्यों, मैं तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ। मतलब क्या है? अंकल, आप भाग नहीं सकते, और अगर आप पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा, बच्चा था ना, बन गठरी से आम चुराता था। अमरूद ले लो अमरूद। अरे वो ये अमरूद वाला है ना, अमरूद चुरा के दिखाओ क्या? एक मिनट, तुम लोग
पहचानोगे नहीं मुझे। हाँ अमरूद ले लो, अमरूद, ताजे ताजे अमरूद। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अमरूद कैसे है? 2 रुपए का। नहीं सबका नहीं, एक का कितना? क्या बात कर रहे हैं अंकल? अरे ये देखो, आपके पाँव के नीचे गिरगिट है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको देखने के देखिए अंकल, अगर ऐसे देखने गए ना तो ये लोग अमरूद चुरा के भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये अमरूद अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, लेकिन कच्चे हैं, कच्चे हैं। वो गिर गया, उठाओ ना। कोई बात नहीं बेटा, अमरूद लाओ। अरे आपको बोल रहा हूँ ना उठाने के लिए। मैं नहीं उठाऊंगा। अंकल, अमरूद। अमरूद वाले अंकल, हाँ। आप मुझे 10 रुपए का अमरूद दे दीजिए। 10 रुपए का? हाँ ये लो। अंकल, हाँ। ये वाला थोड़ा बदल दीजिए ना। ये बदल दूं तो फिर ये ले लो। अंकल, ये हाँ। कच्चा है। अरे भाई क्या कच्चा कच्चा कर रहा है? ये ले, ये अच्छा है, देख। अंकल, कितने अमरूद जेब में डाले? कुछ नहीं कुछ नहीं, जेब खाली करो। नहीं, जेब खाली करना जेब खाली करो। बैड मैनर्स होता है। तुमने अमरूद चुराए। अमरूद नहीं चुराए। तुमने अमरूद चुराए, चोर कहीं के? मैं दे ही रहा था। चोरी कर रहा है। चोरी नहीं मैं मजाक कर रहा था, मैं बहुत मजाकिया हूँ। मजाकिया। तुमने चोरी करना कब से चालू कर दिया बाबा? मैंने चोरी नहीं की है। अरे देखो बाबा, तुम्हारा इतना खराब दिन आ गया है क्या? पेंशन मिलना बंद हो गया है क्या? पेंचवानी। पेंचवानी नहीं बोलना, लालवानी नाम है मेरा। देखो मैं तुम्हारे को एक जगह बताता हूँ, वहाँ बड़ा बड़ा भंडारा लगता है, लंगर लगता है, गरीबों को खाना खिलाते हैं। तू जा उधर। मेरे को तो अर्जेंटली घर जाने का है ना, बीवी को बोलने का है कपड़े बाहर नहीं सुखाना, नहीं तो ढंढा आके चोरी करके जाएगा। कैसे पता है? तू कहाँ जाता है? मैं वहाँ अमरूद निकाल, अमरूद निकाल, चोर कहीं के। अंकल, आपको पता है ये अंकल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो भीख मांगनी चाहिए ना। अरे इसका चेहरा देख के तो कोई भी भीख दे देगा। क्या? ये ले, जा फुट। नहीं, दिया हुआ नहीं चाहिए, चुराया हुआ चाहिए। देख फिर से चोरी की बात की ना तो पुलिस में दे दूंगा। पुलिस? चलो बच्चों, पुलिस बोल रहा है। जाने कहाँ से आ जाते हैं। अंकल, हाँ। मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? झापड़ खाएगा? आप ही खा लो। अबे तेरी तो। क्या यार गिल्ली, तूने तो मुझे भिखारी भी बना दिया। डंडा अंकल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो अंकल आपको पुलिस में दे देते। क्या अंकल, आप कितना फेंकते हो? और आज इसकी वजह से हुआ है, न जाने कहाँ से टपका ये। हंस रहा है। लेकिन नन्ना अंकल, अब हम लोग क्या करें? क्या? एक काम करो, लालवानी के घर जाते हैं और उसकी जो फेवरेट वॉच है ना, अलार्म वाली, वो चुराते हैं। यार ये टीवी वाले भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम रात को दिखाते हैं डरावने। चोर घर में घुसता है, मर्डर करता है और बाद में चोरी करके भाग जाता है। चोर भी आजकल बदमाश हो गए हैं यार, उनका कोई भरोसा नहीं है। मेरा घर पसंद आ जाए तो घुस के आ जाए तो। ये बीवी को भी आज ही मैं के जाना था बच्चे को लेके। चलो बाबा संभल के सो दिए। जय झूलेलाल बाबा। देख, लालवानी अंकल की घड़ी चुरानी है, अलार्म वाली। डंडा अंकल, अब देख के चलिए। अरे देख के कैसे चलूं, अंधेरा है। अंकल अब धीरे बोलिए। मेरे पैर पे कुछ चिपक गया। लाइट ऑन कर, लाइट। डंडा अंकल, हम लोग चोरी करने के लिए आए हैं, ना कि बाग में घूमने के लिए। चलो ढूंढो वॉच। ये क्या? ये है? नहीं डंडा अंकल, ये तो हाथी है। हाथी है? ये अरे ढूंढना वहाँ। कहाँ होगा? हे, टिक टिक आवाज आ रही, यही कहीं होगा। ये मिल गया। चलिए डंडा अंकल। अरे कौन है? चोर? चोर बाबा, चोर मारना नहीं मान। अच्छा हुआ वहां से भाग गए, नहीं तो लालवानी मार मार के कचुम्बर बना देता। अंकल, चोरी के लिए डेयरिंग चाहिए। ये डेयरिंग है। डंडा अंकल, हाँ। चलिए हम लोग गुप्ता अंकल के घर ट्राई करते हैं। चलो।
लगता है गुप्ता ने कुत्ते पाल रखे हैं। अंकल मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ किशन भगवान माखन क्यों चुराते थे? चुप रे। यार अंकल कितना अच्छा चांस था, गिल्ली और डंडा अंकल अलार्म क्लॉक चुरा ही लेते। हाँ लेकिन ऐन वक्त पे अलार्म बज गया मेरे पेट की तरह। सर जी ये ऊपर वाले का अलार्म था, अब अभी भी समझ लो। क्या मतलब है तेरा? सर जी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डंडा अंकल का चोरी में पार्टनर मत बना, क्योंकि वो बहुत मनुष्य है और आप दोनों भी एक दूसरे के लिए मनुष्य हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए कभी भला नहीं सोच सकते हो। शट अप गोल्डी, तूने मेरे डंडा अंकल को मनुष्य कहा? सर जी ये बात मैं लिख कर भी दे सकता हूँ। गोल्डी तू क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं बकवास नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देख पहली बात, हम लोग डंडा अंकल के घर में सॉसर चुराने गए, नाकामयाब हुए क्योंकि वहाँ डंडा अंकल थे। दूसरी बात, हम लोग अमृत चुराने गए, नाकामयाब हुए क्योंकि वहाँ डंडा अंकल थे। तीसरी बात, लालवानी अंकल के घर में अलार्म क्लॉक चुराने गए, नाकामयाब हुए क्योंकि वहाँ डंडा अंकल थे। देखा डंडा अंकल मनुष्य है ना। शट अप गोल्डी। सर जी सच हमेशा कड़वा होता है। अरे बच्चों, अपने घर में बोल दो हमारे सोसाइटी में चोर है, कल मेरे घर में चोर घुसे थे। मुझे पता है अंकल। है? कैसे पता है? अंकल अभी आपने बताया ना। हाँ। अंकल आपको पता है चोर कौन थे? अरे अगर पता होता तो उनके घर में घुस के उनका पता साफ नहीं कर देता। बहुत ही खतरनाक और जालिम चोर थे, मालूम है? मैं अकेला था और वो 12 थे। क्या फेंक रहे हो अंकल? अरे फेंक नहीं रहा हूँ बाबा, सच्ची कह रहा हूँ। उनके पास चाकू, छुरी, तलवार, चापर, मालूम नहीं क्या क्या था। मेरे को तो लगता है एक के पास AK-47 राइफल भी था। अच्छा तो फिर एक के पास बॉम्ब्स भी होंगे। हाँ यू आर राइट, बम भी था। अरे ये तो मैं दलपत राय तेजूमल सेनानी का लड़का हूँ ना। सेनानी नहीं अंकल, लालवानी। हाँ लालवानी। अरे मैंने भी अपनी जान की बाजी लगा दी। अपनी बीवी को विधवा होने की रिस्क लेकर मैंने उनके साथ मुकाबला किया। एक ने मेरे को तलवार मारी। और अंकल आप मर गए? हाँ नहीं मरूंगा कैसे? मैंने हाई किक लेकर एक को मारा, मालूम है? एक को डंडा मारा, एक को मैंने काटा। पूरे 2 घंटे फाइट चली। फिर क्या हुआ अंकल? फिर क्या था? अरे मार के ऐसा मारा, भगा दिया उनको। थैंक यू। वाह लालवानी अंकल वाह, आपकी तरह फेंकू चंद हमने आज तक नहीं देखा। हाँ आपके घर में 1 दर्जन चोर ने सिर्फ 2 चोर आए थे और उसमें से एक कलिंगड़ की तरह हमारे डंडा अंकल थे, जिनको उंगली लगाओ तो भी गिर जाए, और दूसरे हमारे चिक्कू जैसे सरजी थे। क्या बात करता है? अंकल मजाक कर रहा है, मजाक करने की तो इसकी आदत ही है ना। वैसे सच बोलो अंकल, तो मैंने भी आपके घर से 12 चोरों को भागते हुए देखा था। क्या बात करती है? 12 चोर थे? मेरे को भी नहीं मालूम। और अंकल आपको पता है, अगर चोर हमारे घर में चोरी करने के लिए आए और अगर हम उसे मारे तो चोर की आंखों में हमारे फोटो फिक्स हो जाते हैं। हाँ, फिर उनका पूरा खानदान हमसे बदला लेने आता है। अरे ऐसा तो सांपों के साथ होता है ना, वो नागिन ऐसा करती है ना। अंकल ये नागिन से भी डेंजर है। अब अंकल आप गए। अरे ऐसा मत बोलो बाबा। अंकल आप तो डरपोक नहीं है ना, फिर क्यों डर रहे हैं? अरे तू चुप कर, डरपोक नहीं है, वो मेरे को मारेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, गाँव ही चला जाता हूँ, बगैर टिकट के जाऊंगा। डंडा अंकल हम लोग चोरी कब करेंगे? ये सिखाएगा हमें। क्यों पपिया भाई? कैसा है धंधा पानी? बस मजे में एकदम। अंकल ये अंकल कौन है? अपुन पपिया पॉकेट मारे क्या? ये जरा कमाल दिखाओ ना तुम्हारा। हाँ भाई कमाल दिखाएंगे क्या है, लेकिन वो फीस लगेगा ना। कितनी फीस? कितनी फीस बोले तो देख, अभी अपन जो भी पॉकेट मारेंगे ना वो पैसा अपन रख लेंगे। कोई बात नहीं। ठीक है ना? अभी देखना अपना कमाल, जो भी ढक्कन आएगा ना पूरा खाली हो जाएगा क्या? अब भी आता अपन। वो ये तो मेरे डैड आ रहे हैं। अरे मार दिया। सर माफ करना भाई। देख के नहीं चल सकते हो क्या? अरे माफ करना ना यार। माफ करना। अंकल आप ये पैसे दे दीजिए, ये तो मेरे डैड के पास है। अबे तेरा डैड हो या बैड, अपने को क्या करने का है? अपन पहले ही बोला था, सैंपल पीस का पैसा अपना क्या? अच्छा ठीक है। एक काम करना, हाँ मेरा पॉकेट मार के दिखाओ। तुम्हारा पॉकेट हाँ। किधर है? ये मेरा अरे हाँ तुमने मार दिया? कब का? जब तू आया था ना तभी से मार दिया। वापिस दे मुझे। वापिस ले भाई, अभी क्या बोलेंगे तेरे को भी, चल रख ले। अंकल आप जाके ट्राई कीजिए ना। करो। जाओ बटुआ मारो। हाँ।
बेस्ट ऑफ लक अंकल। थैंक यू। अंकल पर्स मिला। नहीं मिला पर्स। अबे ढक्कन उसका छोड़, तेरा पर्स है क्या देख पहले। मेरा है, मेरा। अरे नहीं है। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। ए, चुप रहे। बे तेरी की तो चोर को ही बोल रहा है, चोर को पकड़ो। तेरा पर्स तो गया अभी। इसे कहते हैं सैया वाले को तो डर गएगा। अंकल वो किशन भगवान की कहानी सुनो। अरे चुप। ठंडा अंकल, हाँ। आपसे हिसाब से क्या पहुंची सुधरेगा? अरे उसे सुधारते सुधारते हम दोनों चोर बन जाएंगे। इसे कहते हैं बाप हमारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज। चुप। चुप। ए गिल्ली, वो आदमी रे बैग नीचे रखी है उसने, चलो उठाते हैं। क्या देख रहे भाई साहब? बस की राह देख रहा हूँ। अच्छा, आ गई। आ गई। अरे मेरी बैग कहाँ गई इधर की? मालूम नहीं। मालूम नहीं। अरे मेरे चोर! क्या क्या? कौन रे? कौन रे? टायर के भाग रहे हैं। चोर! हम चोर नहीं है। चार पुलिस स्टेशन चलो। अच्छा, तो ये बैग चुरा के तू इसे फिर से वापस करने वाला था, हैं? अंकल हमारी पहुंची से चैलेंज लगी है कि अगर हम लोग चोरी करके दिखाएंगे तो पहुंची चोरी करना हमेशा के लिए बंद कर देगा। तो तूने इस बच्चे को स्टोरी बनाना भी सिखा दिया, हैं? अंकल आपकी कसम, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। साहब, ये बच्चों को सिखा के उनसे चोरी करवाता है क्या? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख देख बेटे, तू गवाही दे दे, हैं? तू गवाही दे दे, इस गंजे को मैं 5 साल के लिए जेल में भिजवा दूंगा। मेरी बैग। चुप! देखता नहीं इंक्वायरी चल रही है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ऐसे नहीं हैं। देखो इस एरिया में ऐसी 10 चोरियां हुई है, पता है? सबने यही कहा है कि चोर गोल मटोल मुंह वाला गंजा बुड्ढा है। है सर जी। इंस्पेक्टर साहब, ढांडा साहब ऐसे आदमी नहीं है। अब तू कौन है रे? जी मेरा नाम विक्रम सिन्हा और मैं इनकी जमानत देने आया हूँ। मेरी बैग। चुप! देखता नहीं इंक्वायरी चल रही है। क्यों रे? इस गैंग को तू चलाता है, हाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तो चोर की जमानत क्यों दे रहा है? हैं? इंस्पेक्टर साहब इसे चुप रहने के लिए कहिए आप। ए, हवलदार हवलदार, जमा कर दे इसे। अरे पर किस जुर्म में? जमा कर दे। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ? बच्चे को कैसे मालूम हुआ कि आप हफ्ता खाते हैं? अंकल ये मेरे डैड है। बच्चों से ऐसे काम करवाता है यार? बस हो गया अंकल। अंकल मेरे डैड एक शरीफ इंसान है और वो जिस कंपनी में काम करते हैं आप उस कंपनी का विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं। और मेरे डंडा अंकल रिटायर हो गए मगर फिर भी वो जिस कंपनी में काम करते थे आप उस कंपनी का भी विजिटिंग कार्ड देख सकते हैं। और अंकल आपको ये लोग चोर लगते हैं? गिल्ली गिल्ली। एक मिनट डंडा अंकल। अंकल हम लोग ये बैग लौटाने वाले थे। अरे नहीं भी लौटाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खाली है। देखा अंकल बैग खाली था, ये तो सिर्फ एक नाटक था। अंदर बैठ। अंदर कर दे इसको। Thank you. कर दे अंदर। चलो तुम जा सकते हो, जाओ 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 जाओ। डंडा अंकल आप क्या कह रहे थे? अब मैं कह रहा था कि मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है। डंडा अंकल कोई बात नहीं है। ढांडा साहब, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। कैसी कंप्लेन? आज सुबह किसी कमीने ने मेरा पर्स चोरी किया है। डैड भूल जाइए भूल जाइए। अरे बेटा ऐसे कैसे बोल रहे हो? गिल्ली गिल्ली क्या हुआ पहुंची? मेरे डैड का स्टेथोस्कोप घूम गया है। ओहो पहुंची, इसमें तो क्यों परेशान हो रहा है? और मेरी फ्रिज की चाबी भी घूम गई है। तो उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर कोई चीज घूम गई तो परेशान होना ही पड़ता है। यू आर राइट। कोई चीज गुम हो जाती है तो परेशानी होती ही है, और जिसकी चीज चोरी होती है वो कितना परेशान होता होगा। सच डंडा अंकल, कोई चीज गुम हो जाती है तो परेशानी होती है। पहुंची ये ले तेरे पापा का स्टेथोस्कोप और ये फ्रिज की चाबी। थैंक यू। ये सब हमने ही चुराए थे। पहुंची, अब तुझे प्रॉमिस देना पड़ेगा। ओके मैं देता हूँ, पर वो किशन भगवान। अरे वो तो इसलिए माखन चुराते थे कि गोकुल का माखन कंस के सिपाही जबरदस्ती मथुरा ले जाते थे, और गोकुल के जो बच्चे थे जिनका उस पर हक था वो वंचित हो जाते थे। देखो पहुंची, वो चोरी नहीं थी, वो हक के लिए लड़ाई थी। पहुंची तुझे प्रॉमिस याद है ना? हाँ मैं चोरी करके नहीं खाऊंगा, पर मैं मांग के तो खा सकता हूँ। हाँ हाँ,
शालिनी आंटी ने जो हलवा बनाया है। अच्छा पहुंची, वो खाना है तुझे? नहीं, वो तो मैंने फ्रिज में से लेकर खा लिया।